हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडीए 2025 की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये इशू आ रहा है कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे। किसी स्टेज पे फोटोग्राफ का इशू आ रहा है, कहीं पे सिग्नेचर का इशू आ रहा है, कहीं पे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे ये इशू आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि कैसे आप एचपीएससी की तरफ से जो हरियाणा एडीए की वैकेंसी आई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले आपको एचपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट खोलनी है hpsc.gov.in। इस वेबसाइट को आप खोलेंगे, इस तरीके से कुछ वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है। अब इसमें थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, आपको नीचे से सेकंड नंबर पे अभी मिलेगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 ऑफ 2025 असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। अब ये वेबसाइट आपको डायरेक्टली एचपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, मतलब आपको इस वेबसाइट के लिए कहीं इधर उधर किसी भी वेब पेज पे जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली एचपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, क्लिक करें अप्लाई ऑनलाइन और ये ओपन हो जाएगा। ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, मतलब आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल पोर्टल है ये असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की पोस्ट के लिए। अब सबसे पहले साइन अप, ये पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। अब इसके लिए आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर, एक एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव आधार कार्ड नंबर चाहिए होगा। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे ये पहले बता देगा कि आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर हैंडी रखिएगा। और फोटोग्राफ और सिग्नेचर में सबसे बड़ा इश्यू क्या है? साइज का। जो फोटोग्राफ है ये 500 केबी से कम की होनी चाहिए और सिग्नेचर है वो भी 500 केबी से कम का होना चाहिए। फोटोग्राफ और सिग्नेचर के डायमेंशन दे रखे हैं, पीडीएफ अलाउड नहीं है, केवल जेपीजी, जेपीईजी और पीएनजी फाइल्स अपलोड करी जाएंगी। और फोटोग्राफ के डायमेंशन 132 इंटू 170 पिक्सल्स और सिग्नेचर के डायमेंशन 132 इंटू 57 से लेके 160 से 68 पिक्सल तक रहेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो डायरेक्टली आप आ जाएंगे कि अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करें। अब रजिस्ट्रेशन करने के दो तरीके हैं, आप अपने आधार कार्ड से भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर से भी। आप यहां पर अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करें और मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने के बाद क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करें। सबसे पहला सवाल यह पूछना जाएगा आपका नए रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या आप बोनाफाइड रेजिडेंट हैं हरियाणा के, मतलब क्या आप हरियाणा के नागरिक हैं? तो अगर आपका रेसिडेंसी हरियाणा का है तो आप यस सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप हरियाणा के बाहर के हैं तो मैं नो सेलेक्ट कर देता हूं। मैं चलिए नो सेलेक्ट करके आपको बताता हूं। अगर आप नो सेलेक्ट करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, आधार कार्ड या मोबाइल नंबर। अब एक चीज और बता देता हूं, जो बच्चे हरियाणा के होंगे अगर वो यस सेलेक्ट करेंगे तो उन्हें हरियाणा का रेसिडेंट सर्टिफिकेट, मतलब जिसको हम कहते हैं ना मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वो अपलोड करना होगा एज अ प्रूफ कि आप अगर हरियाणा के रेसिडेंट हैं तो इसका प्रूफ अपलोड करो, और अगर नहीं है तो हरियाणा के रेसिडेंट का प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आधार कार्ड या मोबाइल नंबर, किससे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे? मैंने कहा कि मैं मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूं, तो आप अपना मोबाइल नंबर डालें। यहां पे आपका यूजर नेम आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा। अब आप यहां पे अपना मोबाइल नंबर डालें। एक इंपॉर्टेंट चीज, मोबाइल नंबर डालते हुए 91 प्लस 91 इस तरीके की कोई भी चीज नहीं लगानी है। डायरेक्टली आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना नाम डालना है और आपका नाम बिल्कुल वैसा ही आना चाहिए, सेम स्पेलिंग के साथ जैसे आपका क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे था। कुछ बच्चों के अगर स्पेलिंग में थोड़ी बहुत भी गलती हो तो याद रखेगा जो क्लास 10th में स्पेलिंग लिखी गई है वही स्पेलिंग को सही माना जाएगा, चाहे असल में कोई भी स्पेलिंग आप यूज करें, लेकिन 10th के सर्टिफिकेट में जो आपकी मार्कशीट है उस पर जो स्पेलिंग लिखी गई है आपके नाम की, सेम स्पेलिंग यहां पर अपना नाम डाल दिए। दूसरा, क्या आपका कभी नाम चेंज हुआ है? अगर आप यस डालते हैं तो आपका अभी करंट नेम क्या है, मतलब स्पेशली लड़कियों के लिए जिनका शादी के बाद डॉक्यूमेंट में नाम चेंज हो जाता है, सरनेम चेंज हो जाता है, अगर ऐसा हुआ है तो आपका करंट नेम क्या है वो भी लिखना है। और अगर नहीं हुआ है, मतलब जो आपका 10th में मार्क्स नाम चल रहा था वही नाम आपका अभी भी है, तो नो पे सेलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, आपकी नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। नेक्स्ट, अब आप किस कैटेगरी के हैं? अब देखिए यहां पे कैटेगरी आई नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है कि हम हरियाणा के रेसिडेंट नहीं हैं। इसका मतलब अगर आप हरियाणा के रेसिडेंट हैं तो आप अंदर की सब कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, मतलब SC ST OBDC EWS ये कैटेगरी में सेलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन अगर आप हरियाणा के बाहर के स्टूडेंट हैं, मतलब आपका अगर रेसिडेंस हरियाणा का नहीं है, तो फिर आप एज ए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, जिसको हम कहते हैं अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की तरह ही काउंट किए जाएंगे। समझ में आ गया?
नेक्स्ट, इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें, ईमेल आईडी डालें और यहां पर जो कैप्चा है उसको लिखने के बाद यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल के कैप्चा एंटर करेंगे, आपका आएगा फॉर्म वैलिडेटेड सक्सेसफुली एंड ओटीपी सेंड। इसका मतलब आपने जो मोबाइल नंबर डाला है और जो ईमेल आईडी डाली है, इन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी आएगा। इसका मतलब आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों एक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईमेल आईडी तो पता था लेकिन उसका पासवर्ड नहीं पता, तो लॉगिन कैसे करोगे, ओटीपी कैसे पता करोगे। तो याद रखिएगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे ओटीपी आएगा और वो दोनों ओटीपी आपको यहां पर डालने होंगे। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करते आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप अपने मोबाइल नंबर को यूज करके अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस मोबाइल नंबर को यूज करके जैसे आप लॉगिन करेंगे, कुछ इस तरीके से ओटीपी आएगा। मतलब हर बार आप मोबाइल नंबर से जब लॉगिन करने जाओगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहां पर डालेंगे तो फिर आप डायरेक्टली लॉगिन कर पाएंगे। अब मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है उसको डालने के बाद आप डायरेक्टली यहां पे पहुंच जाएंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे ही वो लॉगिन हुआ, बता रहा है कि आपकी प्रोफाइल अभी इनकम्प्लीट है और इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव एप्लीकेशन फॉर्म तो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो प्रॉपर्ली एक एक चीज भर दीजिए, रजिस्ट्रेशन इन्फो, बेसिक डिटेल्स, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर एक्सेट्रा अपलोड करनी है। सबसे पहले, क्या आप हरियाणा के बोनाफाइड है? नो। मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपने अपना नाम डाल दिया, सिटीजनशिप डाल दी, जेंडर डाल दिया, कैटेगरी डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आ जाएंगे आप अपनी बेसिक डिटेल्स में। आपको अपना मदर्स नेम और अपना फादर्स नेम यहां पर डालना है। उसके बाद यह पूछ रहा है कि क्या आप इससे पहले यूपीएससी, एचपीएससी या कोई भी और स्टेट पीएससी से डिबार्ड हुए हैं या नहीं? नो। क्या आपके पास, क्या हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोर्ट, कभी किसी क्रिमिनल कोर्ट से आप कन्विक्ट हुए हैं? यस या नो सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आप यस डालते हैं तो वो कोर्ट केस की डिटेल्स क्या थी वो डालनी होगी। और अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो यस डालिएगा और पेई कोड और एम्प्लॉय बॉन्ड डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो डायरेक्टली नो डाल दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद अपना कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, तहसील, ये पूरा डालिए। और अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो यहां पे क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज दोनों एड्रेस आपको डालना है। अब आप जिस भी स्टेट में अभी करंटली रहते हो, जो एड्रेस आपका डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है वो एड्रेस यहां पे लिखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट, आपका एड्रेस डालने के बाद आपको यहां पर अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डालनी है। अब ये बैंक अकाउंट डिटेल्स किस लिए? देखिए, जब भी अगर कोई रिफंड आएगा तो वो रिफंड किस बैंक अकाउंट में आएगा, आपकी कौन सी बैंक की डिटेल्स में आएगा, वो यहां पर डिटेल्स डालनी है। तो अगर आपको किसी भी चीज का रिफंड के लिए जो अकाउंट डिटेल्स चाहिए होंगी वो यहां पर डालनी है। तो आपके अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक कौन सा है और आईएफएससी कोड क्या है, ये चारों डिटेल्स आपको यहां डालनी है। और डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। बैंक अकाउंट डालते ही जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपकी बेसिक डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद आप डायरेक्टली आ जाएंगे अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाले पेज पे। अब सबसे पहले फोटो की अगर हम बात करें तो अपलोड योर फोटो ड्यूली साइंड। ड्यूली साइंड का मतलब क्या हुआ कि आपका फोटो उसके ऊपर साइन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं आपको बता देता हूं। आपका जो फोटो होगा, आपके फोटो में आपका एक नाम होगा, आपका मतलब सॉरी, आपका फोटो में आपका फेस दिख रहा होगा, लगभग इतना फोटो होगा। तो आपके फोटो के ऊपर आपको फोटो लेना है, फोटो को रखना है, उसके ऊपर परमानेंट मार्कर, क्योंकि पेन से करेंगे तो दिखेगा नहीं, परमानेंट मार्कर से फोटो के ऊपर साइन करना है। ठीक है, फोटो ड्यूली साइन चाहिए और ये ड्यूली साइन फोटो जो होगा ये 500 KB से कम साइज की होनी चाहिए, जेपीजी या पीएनजी फाइल होनी चाहिए, और उसको आपको यहां पर अपलोड करना होगा। और बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, जब आपकी क्वालिफिकेशन की बात आती है तो आपको अपना 10th का और 12th के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स यहां पर डालनी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप 10th और 12th में सीबीएसई से हैं, हरियाणा बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, या किस बोर्ड से हैं वो बोर्ड सेलेक्ट करना है। कौन से ईयर में आपका 10th पास हुआ है, कौन से ईयर में 12th पास हुआ है। आपकी जो मार्कशीट थी, 10th की जो मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसमें रोल नंबर क्या थे वो डालना है।
टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए और कितने मार्क्स में से हुए। जैसे अगर 5 सब्जेक्ट होते हैं आपके, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट में सारे मार्क्स कैलकुलेट करके 380 मार्क्स आ रहे हैं, तो यहां हुआ 380 और 5 सब्जेक्ट का मतलब 500 में से, तो 500 में से 380 हो गया, तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको अपनी 10th की मार्कशीट यहां पर अपलोड करनी है। मार्कशीट या फिर 10th का जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें मार्क्स आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स थे, उसी के ऊपर रोल नंबर लिखा रहेगा, उसी के ऊपर कौन सा बोर्ड है ये लिखा रहेगा। ये सारी चीजें आपको यहां पर एक सिंगल पीडीएफ में अपलोड करनी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पीडीएफ भी 2 MB से कम की होनी चाहिए। मतलब कुछ बच्चों की अगर फाइल आपने स्कैन करके 10-12 MB की बना दी होगी, तो उसको ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से कंप्रेस कर देना, क्योंकि 2 MB से बड़ी फाइल ये अपलोड नहीं हो पाएगी। तो 2 MB से कम की फाइल ही ये अपलोड करेगा इस तरीके से, ठीक है। 10th का यहां पे, 12th का यहां पर, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे, आपका कंप्लीट फॉर्म भर चुका होगा, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका। कंप्लीट बेसिक डिटेल्स, मतलब आपका एड्रेस, आपके मदर्स फादर्स का नाम, आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स यहां पे आ गई, और आपके डॉक्यूमेंट एंड फोटो सिग्नेचर, मतलब आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, साथ ही साथ आपका फोटो ड्यूली साइंड और सिग्नेचर, ये दोनों चीजें यहां पर अपलोड हो चुकी होंगी, ठीक है। सिग्नेचर को लेके काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर सिग्नेचर में क्या अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। तो दोस्तों याद रखिए, सिग्नेचर में आपकी फोटो लगभग इतनी होती है, तो चेहरे पे साइन मत कर देना, नीचे की तरफ जो आपका चेस्ट वाला एरिया है, इस पे फोटो पे साइन करना, फिर उस फोटो को स्कैन कर सकते हैं, या फिर अगर एक अच्छा फोन है तो फोन से प्रॉपर्ली क्लिक करके उसको क्रॉप करिएगा। कितना साइज, 500 KB से कम में उसकी साइज होनी चाहिए, और इसको अपलोड कर दीजिएगा। फोटो अपलोड करना और सिग्नेचर अपलोड कर देना, सिग्नेचर अलग से आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई जो आपको यहां पर करनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें करने के बाद फिर हमारा कंप्लीट फॉर्म भर जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्टली फीस पेमेंट वाले पेज पे आएंगे, वहां पे अपनी फीस पेमेंट करेंगे। जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी कैटेगरी की जो एप्लीकेशन फीस है, उसको पेमेंट करने के बाद आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर भर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था सबसे जरूरी बात हमारे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से रिलेटेड। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग वीडियोस होंगे कि हम कैसे तैयारी करें, इसको लेके भी हम वीडियो लेके आने वाले हैं। प्लस तैयारी के अलावा आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए कुछ कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखने वाला है, इसका वीडियो भी हम लेकर आने वाले हैं। प्लस हरियाणा एडीए 2025 की तैयारी को लेकर जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें लेकर आने वाले हैं हम इसी YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि सर हरियाणा एडीए का ये जो रेट लगाई हुई है कि इसके प्रीलिम का सिलेबस बहुत अजीब सा है, इसमें लीगल के सब्जेक्ट नहीं है, इसका क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले चीज, रेट का जो भी डिसीजन हो, चांसेस यही है कि जो सिलेबस है उसमें लीगल ऐड हो जाएगा, लेकिन वो सिलेबस तो चेंज नहीं हो रहा, वो सिलेबस तो एज इट इज ही रहने वाला है। और जो फाइनल डिसीजन आएगा उसको लेके कंफर्मेशन भी आने वाला है कुछ दिनों में। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, दिन बहुत ही कम बचे हुए हैं। एग्जाम की डेट आपको पता है कि नवंबर के स्टार्टिंग, नवंबर खुलते ही आपका एग्जाम हो जाएगा। तो हमारे पास अक्टूबर तक का दिन है, और अक्टूबर के टाइम में दिवाली भी आने वाली है, परिवार के साथ भी टाइम बिताना होगा। तो हमें क्या करना है, आखिरी के 5-10 दिन 15 दिन रिवीजन के लिए रखना है। तो अभी से हम मान सकते हैं कि 50-60 दिन ही बचते हैं हमारे पास पढ़ाई करने के लिए। मतलब आपको कंप्लीट स्क्रीनिंग का सिलेबस 50-60 दिन में कवर करना है। तो अगर आप एक्चुअल में सीरियस हैं कि हरियाणा एडीए का ये एग्जाम क्लियर होना ही है, तो स्क्रीनिंग के सिलेबस को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। क्योंकि जुडिशरी के सारे बच्चे एडीए का एग्जाम देने वाले हैं, तो जो बच्चे जुडिशरी में एक एक मार्क्स से रह गए थे पिछले साल या उसके पिछले साल, वो इस बार एडीए देने वाले हैं। अब स्क्रीनिंग का एग्जाम सभी के लिए ऑलमोस्ट नया है, क्योंकि स्क्रीनिंग का सिलेबस बिल्कुल लीगल से लेना देना इसका नहीं है, बिल्कुल सेपरेट सिलेबस है। यहां पे एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा, मतलब जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आएगा, जनरल साइंस आएगा, साथ में करंट अफेयर्स आएगा, और हरियाणा जीके भी आएगा। तो स्क्रीनिंग एग्जाम क्लियर करना अपने आप में एक टफ बात हो गई। अब तैयारी कैसे करें? अगर आप हरियाणा के हैं तो भी आपको इश्यू आ रहा होगा कि सर एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, और जो हरियाणा के लिए नहीं, जो हरियाणा के बाहर के बच्चे हैं उनको इश्यू है कि सर एप्टीट्यूड रीजनिंग के अलावा यहां पर तो हरियाणा जीके भी है, तैयारी कैसे करना है? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप क्या करें, सिंपली कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट पे आपको मिलेगा एक डेडिकेटेड लाइव बैच हरियाणा एडीए 2025 के लिए। अब ये लाइव बैच प्रॉपर डेडिकेटेड लाइव बैच है, मतलब यहां पर हर रोज 5 घंटे
5 अलग अलग सब्जेक्ट्स की डेली 1 घंटा क्लास होती है, जिसमें 30 अक्टूबर तक आपका कंप्लीट सिलेबस खत्म कराने के साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी। यहां पर हरियाणा एडीए की जो हमारा ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रहा है, इसमें 450 आवर से भी ज्यादा की टोटल लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसके अंदर आपका कंप्लीट एप्टीट्यूड कवर कराया जाएगा, रीजनिंग कवर कराया जाएगा, साथ में पूरा इंडिया का जीके जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स कवर करवाया जाएगा। उसी के साथ साथ हरियाणा जीके जिसमें हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की पॉलिटी और हरियाणा का बेसिक आर्ट्स एंड कल्चर भी कवर कराया जाएगा और उसी के साथ साथ करंट अफेयर्स के टॉपिक भी कवर कराए जाएंगे। मतलब जितना भी स्क्रीनिंग का सिलेबस है, कंप्लीट स्क्रीनिंग का सिलेबस यहां पे कवर कराया जाएगा। इसी के साथ साथ हम डेली 1 घंटा लीगल कंसेप्ट की क्लासेस भी लेते हैं, क्योंकि आपका हरियाणा एडीए के मेंस के एग्जाम में प्योरली लीगल का सब्जेक्टिव पेपर है। उस सब्जेक्टिव पेपर को लिखने के लिए आपको एटलीस्ट कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो वो कंसेप्चुअल क्लास 1 घंटा की डेली चलाते हैं। ये भी हम हमारी तरफ से आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ये आपको ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है, और अगर आप रोहतक शहर में रहते हैं, हरियाणा के रोहतक शहर में रहते हैं, तो आप ऑफलाइन बैचेस भी एनरोल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके 30+ मॉक टेस्ट, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे, कंप्लीट स्क्रीनिंग सिलेबस के ये टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और साथ ही साथ आपको डेली टेस्ट और क्लास नोट्स मिलेंगे। मतलब डेली क्विज होते हैं, मतलब हर रोज 10-10, 20-20 क्वेश्चन के क्विज होते हैं अलग अलग टॉपिक से। किसी दिन हिस्ट्री से, किसी दिन ज्योग्राफी से, किसी दिन लीगल टॉपिक से, किसी दिन रीजनिंग से, किसी दिन एप्टीट्यूड से, किसी दिन हरियाणा जीके से। हर रोज 10-10 क्वेश्चन का क्विज होता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, रिदम बनी रहेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने की भी आदत बनी रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं सिर्फ कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट के एंड्रॉइड एप्लीकेशन में। तो दोस्तों क्या करें, सबसे पहले एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी हरियाणा एडीए 2025 की लाइव बैच की। आप चाहें तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का लाइव डेमो भी देख सकते हैं, और जो अभी तक क्लासेस हुई है उनको डेमो फ्री में देख सकते हैं। तो पहले आप जो 3-4 दिन की क्लासेस हुई हैं उनको आप एक्सेस करें। उनको एक्सेस करने के बाद फिर आप इस कोर्स को परचेज कर अपनी तैयारी में लग सकते हैं। आप चाहे तो केवल स्क्रीनिंग का कोर्स अलग से परचेज कर सकते हैं, और चाहे तो स्क्रीनिंग प्लस मेंस का कंबाइंड कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो ये जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 9996732928, इस पे कॉल कर सकते हैं, या फिर ये जो दूसरा नंबर 8199008704, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कॉल करें या व्हाट्सएप कर दीजिए, और अपने मन के सभी डाउट्स को क्लियर करके जल्द से जल्द तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दिन ज्यादा नहीं बचे। आप सोच रहे हैं कि हम ले लेंगे, पढ़ लेंगे, तो दोस्तों स्क्रीनिंग अपने आप में बहुत टफ गेम रहने वाला है। अगर आप तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो स्क्रीनिंग आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हाँ ठीक है देखेंगे, तो थोड़ा सा टाइम कम बचेगा फिर आपके पास। तो समझदारी इसी में है, जितना जल्दी हो सके तैयारी शुरू कीजिए, और शुरू करने के साथ साथ ही अपनी तैयारी को फुल प्रूफ तरीके से लग जाइए हरियाणा एडीए 2025 के स्क्रीनिंग एग्जाम के फोकस में। साथ ही साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी देंगे, जिसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी होगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से ज्ञान मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस भी करेंगे तो उस ज्ञान को अप्लाई करना सीख जाएंगे, और वहीं से सिलेक्शन है। पढ़ने के बाद क्वेश्चंस लगाना, प्रैक्टिस करना और रिवीजन करने से सिलेक्शन मिलेगा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। तो याद रखिएगा, हम आपको पढ़ाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, रिवीजन कराएंगे, ये सारी चीज आपको मिलेगी सिर्फ कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट के हरियाणा एडीए 2025 के इस शानदार कोर्स में। तो देर ना करें, अभी डाउनलोड करें कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट का एंड्रॉइड एप्लीकेशन। थैंक यू।